हे गाइस, दिस धीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी कल क्या कर सकता है, आज निफ्टी ने क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनदर थिंग, बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे जैसा हम रोज देखते हैं। साथ में कोई स्टॉक्स की रिक्वेस्ट तो नहीं है, बट मैं एक बहुत क्रिटिकल अपडेट देने वाला हूं निफ्टी में, तो उसको निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ध्यान से देखिए कल क्या मार्केट कर सकता है। थोड़ा कॉशियस होने का टाइम है, तो उसके ऊपर मैं अपने पॉइंटर्स दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये निफ्टी के मंथली चार्ट हैं, राइट, जिसमें मार्केट तो अभी ऊपर ही ऊपर हमें दिख रहा है जाता हुआ। बीच में थोड़ा होल्ड किया था, उसके बाद वापस एक अपनी अपवर्ड ट्रजेक्टरी पकड़ रहा है। डे लेवल चार्ट पे मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको बोला था कि मार्केट थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है अगर गैप डाउन खुलता है, एंड वही हुआ, नीचे गया और वापस जो हमने लेवल डिस्कस किए थे वहाँ से हुआ। उससे पहले भी हमने जैसे बाकी वीडियोस में देखा, यहाँ पे हमने टॉप प्रेडिक्ट किया था, मार्केट वाज काइंड टू अस कि मतलब इट एग्जैक्टली वर्कड। यहाँ पे हमने बॉटम प्रिडिक्ट किया था, मार्केट वाज अगेन काइंड, इट वर्कड। यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट माइट बी हेडिंग टुवर्ड 16.5 के, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, एंड लग तो रहा है कि वो मीट होगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है, ये चलता जा रहा है तो ये चलता जाएगा, हम 16.5 के पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट कभी भी एक लाइन में वर्क नहीं करता है, एक लाइन में नहीं चलता है। तो देर आर ऑलवेज हिकअप्स इन दी मार्केट, वो हमें समझना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अभी अगर देखेंगे 15 मिनट्स में, तो कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था, सॉरी आई गेस देयर वाज, कल की जो लाइंस ड्राइंग्स थी मैंने हटाई नहीं, बट आई डोंट नो हाउ दे आर गॉन। बट देन हमने डिस्कस किया था अगर एक 15, 780, 800 ये जो पूरे लेवल थे, इनके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर एक अपवर्ड मोमेंटम हमें मिल सकता है, या फिर मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज होके रुक जाएगा एंड फिर अगले दिन यहाँ से अपवर्ड मूव जाने की कोशिश करेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोनों का कॉम्बिनेशन कर डाला। मार्केट सीधे खुला गैप अप और फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे सुबह ही यहाँ पे कहीं पे मैंने अपडेट डाला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, पेनोमैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स करके सर्च कर सकते हो। इट्स अ फ्री चैनल जहाँ मैं अपने ओपिनियन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी शेयर करता हूँ, अदरवाइज भी कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उसमें मैंने बोला था कि एक 15, 890, 900 या 880, 900 ऐसे ही कुछ लेवल्स मैंने बोले थे कि जब तक इनके ऊपर नहीं निकल रहा है हम शायद साइडवेज हो जाएं, एंड नीचे की तरफ एक 550, 560 लेवल्स, इस टाइप का मैंने कुछ अपडेट दिया था चैनल पे। आप देख सकते हो चैनल पे जाके आज सुबह का अपडेट। एंड मार्केट ने क्या किया, वहीं जाके साइडवेज हो गया, ये क्रॉस नहीं कर पाया। और फिर अगर आपने देखा होगा, मैंने 1 बजे के आसपास, समवेयर अराउंड 12:30, 1 बजे के आसपास यहाँ पे अपडेट दिया था कि अब कुछ एक्शन हो सकता है मार्केट में, मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जो अभी तक एक बिल्कुल नैरो रेंज में चल रहा था। एंड मार्केट ने मोमेंटम तो दिया, मगर क्या नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो क्या बहुत कंफ्यूज कर दिया, कोई एक यूनि डायरेक्शन नहीं दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यूनि डायरेक्शन, या तो ऐसे नीचे या फिर यहाँ से ऊपर, दोनों ही नहीं किया। दो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये अपडेट नहीं दिया था, बट दैट्स वाई माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन, अगेन नॉट बेसिस ऑफ एनी एनालिसिस, बट देन अ पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड एंड गट फीलिंग। तो मार्केट ने मोमेंटम तो मतलब मोमेंटम यूनि डायरेक्शनल नहीं दिया, बट वोलेटिलिटी आ गई। अभी कल क्या कर सकता है मार्केट, देखिए अभी मार्केट बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है। तो मैं आपको बोलूंगा, कल अगर मार्केट आपको आज के लोज 15,850 के नीचे जाता दिखता है, कॉशियस हो जाइए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े कॉशियस होके रह सकते हैं। मार्केट कैन इवेंचुअली ट्राई टू गो डाउन लोअर ऑन अ लोअर साइड. What it means is I am also trying to say we might be making a very short term, again emphasizing on it, very short term top sort of thing, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टॉप हो गया है, यहाँ से मार्केट नीचे ही नीचे जाना है, नीचे जाएगा, बट देन मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म टॉप इज फॉर्म्ड, ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म। What it means is कि यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट या तो नीचे या साइडवेज रहने वाला है। तो अब ये जो मेरा व्यू है, अगेन गाइज दिस इज अ प्रिडिक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रिडिक्शन ऑब्वियसली बेसिस ऑफ एनालिसिस, बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली नीचे जाएगा, राइट। तो वी हैव टू लुक फॉर क्यूज। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमें कल देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट वीकनेस दिखा रहा है
तो हम कॉशियस हो जाएं अपनी पोजीशंस पे, जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओके, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप ज़्यादा मतलब अगेन इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन हियर, बट देन अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन से आपकी, तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आप डाउनसाइड का व्यू बना लो, शॉर्ट्स करते मत बैठ जाना। अगर आपकी खुद की एनालिसिस बोल रही है तो ठीक है, या फिर अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है। मेरे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे अपने ओपिनियन मत बिल्ड कर लेना कि डाउनसाइड जाएगा। मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ रादर देन शॉर्ट्स बिल्ड करने की। तो अभी आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एंड मेरे को जो लगता है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मैं एम पैटर्न की बात कर रहा था, जो उसने इधर बनाया, राइट, ये यहाँ पे जो एम पैटर्न बनाया, आपने अगर पुराना वीडियो देखा हो, वो हो सकता है ये थोड़ा सा एक और हाइक देके अब नीचे जाने की कोशिश करे। एंड मेरे को लगता है थोड़ा सा करेक्शन एक 300, 400, 500 पॉइंट्स का निफ्टी में आ सकता है, राइट। नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसा नहीं है कि हम सब बेच के बैठ जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट्स बिल्ड कर देंगे स्टफ। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन एज आई एम सेइंग। तो देखेंगे अगर अलाइन हो रहा है। माई होल व्यू गेट्स इनवैलिडेटेड, बिल्कुल जितना मैंने अभी तक बोला है सब कुछ इनवैलिडेट हो जाएगा अगर कल मार्केट 15,900 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है, राइट। तो अगर आपको गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है और वहां सस्टेन करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज सस्टेनिंग। अगर गैप अप भी खुलता है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो भी दैट इज नॉट सस्टेनिंग, राइट। दैट इज अगेन दैट इज मोर ऑफ कि वीकनेस आई है मार्केट में, तो वीकनेस से बच के रहें। अदरवाइज हमारा जो प्लान चल रहा है कि ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग्स बिल्ड करना एंड स्टफ, वो हम बात करेंगे ही। बट देन दिस इज जस्ट वन क्रिटिकल अपडेट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। अभी इसमें कैसे हम इसको और बेटर आइडेंटिफाई, बेटर लेवरेज कर सकते हैं इज वन। एक तो निफ्टी के मैंने लेवल बताया कि 15,850 के नीचे अगर जाता है तो पहला इमीडिएट सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये रेंज सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर क्या पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, बार बार जाता था। एक सेकंड मैं इसको मिटाल देता हूं। तो इस रेंज में सॉरी फॉर दैट, तो ये जो रेंज थी, या फिर मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, तो ये जो पहले रेंज थी पूरी, राइट, जो कि एक 15,780 टू 820 के जो लेवल थे, यहां पे बार बार मार्केट को क्या रेजिस्टेंस मिल रहा था, बार बार जाता था, बार बार नीचे आता था इस जोन से। अब इसने इसको तोड़ दिया है, तो कल अगर 850 के नीचे निकलता है तो हम पहले थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा ट्राई टू मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव माई अपडेट्स टुमारो। उसके बाद अगर यहां पे आता है, इधर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज देखूंगा, तभी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करूंगा। आई एम ओके टू लूज दी अपॉर्चुनिटी, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहां से ऐसे बाउंस आया और फिर मैं लॉन्ग्स बना के बैठ जाऊं और पता पड़ा यहां से गिर गया मार्केट, राइट। तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकल जाता है, 15,780 के अगर नीचे निकल जाता है, तो आई विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस। फिर मैं मार्केट जब तक 850 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं लॉन्ग्स की तरफ नहीं अलाइन होने वाला हूं। मैं न्यूट्रल रहने वाला हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं शॉर्ट्स के लिए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड एक अप है, राइट। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जैसा मैंने कल के अपडेट में एक सिस्टम समझाया था आपको, इंट्राडे के लिए यस यू कैन बिल्ड, बट हम ओवरऑल एक ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल ऐसे नीचे जाए, परसों गैप अप खुल जाए, तो वो सब नहीं करेंगे। बट देन मैं जो करूंगा पर्सनली, जो मैं मतलब आपके लर्निंग पर्पस के लिए बोल रहा हूं, वो यही करूंगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा बेसिकली। विल ट्राई टू सी कि हाँ मार्केट सही में गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, विल जस्ट ऑब्जर्व, साइड लाइन्स में खड़ा हो जाऊंगा मैं। सो दैट्स माई व्यू। अब इसमें एक तो हमें ये लेवल बताएंगे जो मैं बोल रहा हूं, 15,850 बिकम्स वेरी क्रिटिकल, देन 15,780 बिकम्स वेरी क्रिटिकल, राइट। तो ये दोनों लेवल बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। सेकेंड थिंग along with levels of Nifty is बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एंड बिफोर आई मूव टू बैंक निफ्टी, मैं यही बोलूंगा कि अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर निकलता है, 15,900 के ऊपर सस्टेन करता दिखता है, तो मैं लॉन्ग्स पोजीशन बिल्ड करने वाला हूं, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और मैं थोड़ी क्वांटिटी रिड्यूस करके ही ट्रेड करूंगा, मैं ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा। तो दैट्स माय व्यू। अभी एक बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कैसे हेल्प कर सकता है।
कल के हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगेन दीज आर अ वेरी क्रिटिकल, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जोन, ठीक है। इधर अगर आप पहले देखोगे तो इस जोन में पहले सपोर्ट, पहले जो था दिस वाला एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये पहले रेजिस्टेंस एक्ट करता था, ठीक है। फिर एक बार ये ऊपर निकल गया तो दिस स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट, फिर ये नीचे निकल गया तो फिर से रेजिस्टेंस। अभी हम फिर से इसको हिट कर रहे हैं, इस जोन को, राइट। इस जोन को हिट कर रहे हैं, यहां से अगर वीकनेस बिल्ड होती है तो इसमें फॉल आ सकता है। दिस विल गिव यू 34,400 34,600 का लेवल आपको कुछ सपोर्ट देगा, बट अगर ये टूट जाता है तो फिर हम सीधे 32,500 32,800 या 33,000 इस जोन तक जाने का पोटेंशियल रखता है बैंक निफ्टी, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर ट्रेड करता है कल, राइट। आपको देखना पड़ेगा दोनों के बीच में कोरिलेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी, दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। तो कल अगर आपको लगता है कि ये इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, आपको दिखता है, राइट, सस्टेन कर रहा है, निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है, तो लॉन्ग्स की तरफ रहेंगे, ट्रेंड भी अप है, जैसा चल रहा था वैसा चलने देंगे। बट अगर मार्केट बैंक निफ्टी इधर हीट फेस करता है, इस जोन को क्रॉस नहीं कर पाता है, यहां से नीचे की तरफ प्रेशर दिखता है, तो फिर केयरफुल हो जाएंगे। चाहे निफ्टी ऊपर जाता दिख रहा हो, हम ट्राई करेंगे कि अलाइन करें दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी को, क्योंकि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बैंक निफ्टी का काफी सारा ओवरलैप होता है इन निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी को भी मूव करना पड़ेगा, वरना कुछ चुनिंदा स्टॉक होते हैं उनका प्राइस मूवमेंट देखना पड़ेगा आपको, रिलायंस, लाइकवाइज मतलब बाकी जो बैंकिंग के आउटसाइड स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। बट मेरे को उनमें भी ज़्यादा स्ट्रेंथ एज सच नहीं दिख रही है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम कोरिलेशन करेंगे। इट्स वेरी अनलाइकली कि एक बहुत ऊपर चले जाए, एक बहुत नीचे चले जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम हॉल्ट कर सकता है एक, तो अगर ये यहाँ आके हॉल्ट कर जाए और बैंक निफ्टी मूव कर दे देन आई एम ओके, या फिर ये यहाँ पे हॉल्ट कर जाए और निफ्टी नीचे जाए देन आई एम ओके। बट दोनों को थोड़ा अलाइन होना पड़ेगा। सो दैट्स माई व्यू, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ये काफ़ी सारी लर्निंग है इन वीडियोज़ में, प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखें। एंड मैं जो है अपना बेस्ट जो एक आपको सिखाने के पर्सपेक्टिव से प्लस अपना ओपिनियन रखने के पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। अनदर फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि आप एक्चुअली क्या करो। आपको अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से करना चाहिए। मैं जस्ट एक आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क होती हैं, मतलब जो मेरे हिसाब से, एंड कैसे आप उनको लेवरेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। एक बेल आइकन भी हिट कर दो सो दैट यू रिसीव टाइमली अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। एंड प्लीज़ डू शेयर दी वीडियो, राइट। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, शेयर दी वीडियो, ज़्यादा ऑडियंस रहेगी, मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, मैं भी और ज़्यादा लर्निंग की चीज़ें लाऊंगा एंड स्टफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, साइनिंग ऑफ। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।